So today the title of my message is Allow the Lord to Vindicate You. और आज जो संदेश आपके साथ बांटना चाहता हूँ उसका शीर्षक है कि आप परमेश्वर को अनुमति दे आपको राह दिखाने के लिए। Yeah, vindicate could be translated as निर्दोष ठहराना. क्षमा चाहता हूँ, विंडिकेट जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमें निर्दोष ठहराते हैं। Yeah. So I want to build on what we heard last Sunday. और जो पिछले सप्ताह हमने सुना था उसी के आधार पर मैं आज आपसे बांटना चाहता हूँ। We heard last Sunday on the subject of brokenness. और पिछले सप्ताह हमने हृदय से टूटे जाने के विषय में हमने सुना था। And yeah, the Lord breaks us through various humbling circumstances in our life. अब परमेश्वर हमें तोड़ते हैं हमारे जीवन के अलग-अलग परिस्थितियों के द्वारा। Okay. So coming back to our today's topic, what is the definition of vindicate? तो आज के जो संदेश है हमारा उसके विषय पर आते हैं। Yeah. कि निर्दोष ठहराए जाने की परिभाषा क्या होती है? I just looked up. It's a difficult word for me also to understand it, but I checked up Google, and it's the definition in the English dictionary. It's given clear someone of blame or suspicion. और यह जो शब्द है निर्दोष ठहराया जाना, यह थोड़ा शब्द मेरे लिए भी कठिन है कि मैं इसका अर्थ सही रीति से जानूं कि क्या है। मैंने इसे गूगल में खोजा और मैंने वहां पर इसका अर्थ पाया कि पूरी तरह से साफ किया जाना कि कोई भी उस पर दाग या आरोप ना लगे हों, इल्जाम ना लगे हों। Yeah. Yeah, let's go to the word of the Lord where it says about vindication or talks about vindication. तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं जहां पर परमेश्वर का वचन हमसे निर्दोष ठहराए जाने के विषय में बात करता है। We'll read that in Deuteronomy 32 verse 36. और हम व्यवस्था विवरण 32 के 36 में पढ़ते हैं। Yeah, I'll read first in English. For the Lord will vindicate his people and will have compassion on his servants when he sees that their strength is gone and there is none remaining bond or free. और हम व्यवस्था विवरण अध्याय 32 का वचन 36, क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही और क्या बंधुआ क्या स्वाधीन उनमें कोई बचा नहीं रहा, तब यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने दासों के विषय तरस खाएगा। So from this verse, I understand that Lord always vindicates broken, humble, contrite people according to in his time. और इस वचन को पढ़ने से हमें यह बात समझ आती है कि परमेश्वर जो हृदय में टूटे पीसे हुए और नम्र जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर बचाता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर निर्दोष ठहराता है। Therefore, it is always best to wait for God's vindication in God's time. इसलिए हमारे लिए बहुत अच्छा यही होगा कि हम परमेश्वर का इंतजार करें उनके समय का, कि वह हम उनके समय पर हमें हमारे लिए कार्य करें। We can easily manipulate things to prove ourselves right. People might have opinion about us or me, and we try to manipulate things to prove myself or justify myself. So that's why I say it's always best to let God to vindicate us, as it says in the verse over here. और हम अक्सर हमारे विषय में हम अपने आप को सही साबित करने की खुद से कोशिश करते हैं। लोगों का हमारे प्रति कई सारी राय और देखने के नजरिए होते हैं, और जब हमें वह पता चलता है हम अपने आप को उनके सम्मुख सही साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो यह वचन हमसे कहता है कि हम यह कोशिश ना करें, परंतु परमेश्वर का इंतजार करें कि वह अपने समय पर कार्य करें। Yeah, as the verse says that when the Lord sees when their strength is all gone, it could be anyone, when there is no one remaining, bond or free, anybody that could be a child of God or anybody of any race or caste, Lord will strongly support to vindicate him. To और यहाँ पर हम yeah, sorry. और यही हम वचन में पढ़ते हैं कि जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही और क्या बंधुआ क्या स्वाधीन, चाहे वह किसी भी जाति का व्यक्ति हो, कोई भी समाज का वह व्यक्ति हो, जब परमेश्वर देखते हैं कि अब वह कमजोर और टूटा हुआ सा है, तब परमेश्वर उसको बल देते हैं। और आगे हम वचन में पढ़ते हैं परमेश्वर उसका न्याय करेंगे, उसे निर्दोष ठहराएंगे। Yeah.
Yeah, we'll read through another scripture which we can see how the angel of the Lord vindicates Joshua the high priest in the book of Zechariah. We'll go there, chapter 3. और हम जकरिया अध्याय 3 में भी देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का एक दूत आकर परमेश्वर के एक जन को निर्दोष ठहराता है. Yeah. Let me give a brief background of who Zechariah was and to whom did he preach. और मैं एक छोटे शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ कि जकरिया जो था वह कौन था व्यक्ति और उसने क्या प्रचार किया. See, Zechariah was a prophet post-exilic period. Once the Jews returned back to their homeland, Zechariah was the prophet of Judah. और जकरिया जो था वह एक भविष्यवक्ता था यहूदिया में रहने वाला और यह उस समय की बात है जब इजराइल के जो लोग थे वो बंदुआई से गुलामी से बाहर आकर अपने देश को लौट गए थे. Yeah, the Persian king Cyrus had allowed all the Jews to return to their homeland and build destroyed. और वहां पर जो साइरस राजा था उसने आज्ञा दी इजरायलियों को कि अपने देश को लौटकर चले जाएं और जो कुछ वहां पर उनके अन्य जातियों की जो मूर्तियां थी उन सारे जो उनके स्थान थे उन सबको वो तोड़ दिए. So Zechariah was encouraging people to build the temple. Don't worry what the enemies have to say. That was his message to the people like Joshua the high priest and Zerubbabel who were in the work of rebuilding the temple. And yeah. और यहाँ पर जो जकरिया भविष्यवक्ता है वो लोगों को उत्साहित करके कह रहा था कि परमेश्वर के इस टूटे हुए मंदिर को हम मिलकर सभी बनाएं और शत्रु देश या शत्रु जो लोग हैं वो हमारे विषय में क्या कहते हैं हम उसकी चिंता ना करें. और यहीं पर वो यहोशू नाम का महायाजक थे वो सभी इकट्ठे होते हैं. And quickly, when something like that, God works begin, we see the devil or the Satan is always there to accuse. How can you use this, Joshua? He's such a sinful man. और यही हम पढ़ते हैं कि जैसे ही परमेश्वर अपने उस कार्य को करने की शुरुआत करते हैं तुरंत शैतान और उसकी दूत आकर परमेश्वर के सामने यहोशू पर दोष लगाते कि तू ऐसे अशुद्ध मनुष्य पर गंदे मनुष्य को कैसे इस्तेमाल कर सकता है. Yeah, that's what we read. He showed me Joshua, the high priest, standing before the angel of the Lord. Zechariah is writing this. Chapter 3, verse 1 onwards, I'm reading. The Satan standing at his right hand to accuse him in front of the angel of the Lord. और हम जकरिया अध्याय 3 वचन 1 से पढ़ते हैं कि उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़े हुए मुझे दिखाया और शैतान उसके दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था. And the Lord said to Satan, the Lord rebuke you, Satan. Indeed, the Lord has chosen Jerusalem, rebuke you. Is this not a brand plucked out of the fire? और उसका दूसरा वचन तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़ के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़ के, क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं? See what angel of the Lord is telling about Joshua. Is this not a brand plucked out of from fire? और यहाँ पर परमेश्वर का जो दूत है वो यहोशू के विषय में कहता है कि यह इसे आग से ताकर आग से बाहर निकाला गया है. Joshua was, Joshua the high priest was a sinful man and defeated maybe of his sins, but yet angel of the Lord sees him with different eyes. He's a brand plucked out of the fire. What an encouraging word for Joshua. और यहाँ पर हम वचन में एक अद्भुत बात को पढ़ते हैं कि यहोशू जो महायाजक होने पर भी उसके जीवन में कई सारे पाप और गंदगियां थी या वो पाप से हारा हुआ जीवन में था, लेकिन फिर भी परमेश्वर का जन, परमेश्वर का दूत उसे एक दूसरे नजरे से देखकर कहता है कि इसे परमेश्वर ने एक जैसे सोने को आग से निकालते हैं वैसे बाहर निकाला है. Yeah, when I read that statement, the brand plucked out of fire, it reminded me of John Wesley. His mother used to call him, you are a brand plucked out of the fire. और यहाँ पर जो हम वचन में पढ़ते कि आग से निकाले लुकटी सी नहीं, और इस वचन को पढ़ने से मुझे जॉन वेस्ली करके प्रभु के जन की बात स्मरण आती है कि उनकी माँ हमेशा उनसे यही बात कहते थे कि तू आग से निकाली हुई लुकटी के समान है. Because when John Wesley was a child, I think he was 5 or 6 years old maybe, he was alone in the house and the house was on fire.
और यह उस समय की बात है जब जॉन वेस्ली 5 या 6 वर्ष के छोटे बच्चे ही थे, और उन वो जिस घर में थे उस घर में आग लग चुकी थी, और वो जो जॉन जॉन वेस्ली थे उनके अलावा उस घर में कोई नहीं था। Yeah, and he could have died in that fire. Later on, they realized that John is in the house and he's not come out yet. And people, made a mountain of people climbed up and brought him down from the house. और लोग जब पता चले कि आग लगा हुआ है घर में, तो लोग बाहर भागकर निकल गए, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि जॉन तो अंदर ही रह गया है अब और वो अभी तक बाहर नहीं आया। तो उन्होंने छत पर चढ़कर घर के अंदर उतरने की योजना की कि कैसे भी करके जॉन को बाहर निकाले और बचाएं। Yeah, that's how his mother gave him that expression or the name. You are a brand plucked out of fire. और इसी घटना के बाद से उनकी जो माँ थी, उन्होंने जॉन वेस्ली को यह एक उपाधि दे दी कि तू आग से निकाला हुआ लुकटी के समान है। Later on, as he grew, he became a mighty servant of the Lord. और आगे जाकर हम उनके जीवन में देखते हैं कि वह परमेश्वर का एक बहुत ही सामर्थ्य जन बनता है। He is the founder of the Methodist Church. और जो मेथोडिस्ट करके जो समूह है उसका वह अगुवा बनता है। So let's come back to Zechariah chapter 3. As I was reading about Joshua the high priest being accused by the Satan. तो आइए हम जकरिया के अध्याय 3 में देखते हैं कि जहां पर शैतान खड़े होकर यहोशू पर दोष लगाता है। Verse 3 we read that now Joshua was clothed with filthy garments and standing before the angel of the Lord. और वचन 3, उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। And he spoke and said to those who were standing before him, the angel of the Lord is speaking, standing before him, saying, remove the filthy garments from him. He said to him. और उसके वचन 4 में हम पढ़ते हैं कि जो दूत था उसके सामने खड़ा था, उसने कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। Yeah. See, I have taken your iniquity away from you, and I will clothe you with festal robes. और उसका वचन का अगला भाग कि फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया और मैंने तुझे सुंदर वस्त्र पहनाता हूँ। What is the meaning of these filthy garments or filthy robes of Joshua? तो इसका अर्थ क्या होता है कि जो मैले वस्त्र यहोशू ने पहने हैं, यह मैले वस्त्र क्या है? It could be my filthy character before the Lord, my wrong attitudes, the way I think, the way I conduct myself. It could be filthy in God's eyes, but see what angel of the Lord is telling to Satan. Take it away and put him on a robe of festal robes. Take the filthy garments away and put on the festal robes. और यहाँ पर जो मैला वस्त्र है, यह कुछ भी हो सकता है। मेरा जो स्वभाव, मेरा जो चरित्र या मेरा स्वभाव किसी व्यक्ति के प्रति जो मैला हो सकता है, मेरे सोच विचार देखना या मैले हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यहोशू के विषय में स्वर्गदूत कहता है कि इसके मैले वस्त्र उतार कर इसे सुंदर वस्त्र पहनाएं। Yeah, verse 5. Then I said, let them put a turban on his head. Yeah. Then I said, this is referring to the prophet Zechariah said. Then I said, put a turban on his head. So they put a clean turban on his head and clothed him with garments, while the angel of the Lord was standing by. और यहाँ पर हम वचन 5 में पढ़ते हैं कि जकरिया जो था दूत उसे कहता है कि इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी, उसको वस्त्र पहना। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। Yeah, what does it mean that put a brand new turban on his head? और इसका अर्थ क्या होता है कि एक शुद्ध पगड़ी सर पर रखी जाना? Maybe Joshua's life or thought life was so filthy before the Lord. He was always thinking about his own personal gain rather than doing the Lord's work as per Lord's will, or he was seeking some personal benefit out of the Lord's work. All that thought is going on in his mind, but yet angel of the Lord tells him to take it out and put a mind of Christ on him. A turban on his head.
और यहाँ पर हम यहोशू के विषय में पढ़ते हैं कि उसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाती है, उसे पगड़ी पहनाई जाती है। और इसका अर्थ क्या होता है कि हो सकता है यहोशू के मन में कई सारे सोच विचार में कई सारी बुरी बातें चल रही होगी, कि वह सोच रहा होगा कि कैसे मैं अपने फायदे की काम निकाल लूं परमेश्वर की सेवा के द्वारा, या परमेश्वर की सेवा करने के द्वारा मुझे क्या लाभ पहुंच सकता है। और भी ऐसे कई सारे सोच विचार उसके मन में चल रहे होंगे, और वह स्वर्गदूत भी जानता था, लेकिन फिर भी वो वहां पर कहता है कि इसकी एक मैले वस्त्र पगड़ी उतार दो, उसे नई पगड़ी पहनाते, मतलब उसके सर पर मसीह का विचार, मसीह का मन रखा जाता है। Yeah, in the next verse we read that the angel of the Lord admonished Joshua, saying, "Thus says the Lord of hosts, if you walk in my ways and if you perform my service, then you will also govern my house and also have charge of my court, and I'll grant you free access among these who are standing here." What a promise. और उसके आगे के वचन में, वचन 6 और 7 में हम पढ़ते हैं, एक वायदे को जो परमेश्वर का दूत यहोशू के साथ में करता है। तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा, सेनाओं का यहोवा तुझसे यों कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा। मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास में खड़े हैं। What a work of vindication the angel of the Lord did for Joshua the high priest. Satan is absolutely right in accusing in every single thing. Like Satan is never does speak lies about us to God. He has right things, but we see how the angel of the Lord answers Satan back and vindicates. और हम यहाँ पर वचन में पढ़ते हैं कि कैसे यहोशू पर शत्रु दोष लगाता है, शैतान दोष लगाता है, और वह कोई भी बात यहोशू के विषय में झूठ नहीं कहता, वह सच ही कहता है। और हमारे विषय में भी वह परमेश्वर के सम्मुख हम पर दोष लगाने के समय झूठी बातें नहीं कहता, परंतु जो हमारे जीवन में सच है वही वह कहता है। फिर भी यहाँ पर परमेश्वर का दूत वहां पर यहोशू को शुद्ध करता है, उसको निर्दोष करता है। Yeah, I firmly believe that Joshua had a broken heart also before the Lord when he wanted to do God's work, and Lord was vindicating him. मैं यह विश्वास करता हूँ कि जिस समय यहोशू परमेश्वर के सम्मुख था, वह अपने मन में, अपने हृदय में टूटा हुआ खड़ा था परमेश्वर की सेवा करने के लिए, इसीलिए परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा उसको निर्दोष किया। Yeah, we also know from Moses' life when how Miriam, his sister, and his brother came to accuse him because he had married a Cushite woman. और हम मूसा के विषय में भी पढ़ते हैं कि मूसा की जो बहन थी और मूसा का जो भाई था हारून और उसकी बहन मरियम, वो मिलकर मूसा पर दोष लगाते हैं, उस पर आरोप लगाते हैं, और कैसे परमेश्वर उसके पास आकर उसका न्याय चुकाते हैं। We read that in Numbers chapter 12, but before we read that portion, there's an important phrase that the Lord tells regarding Moses. और यह जो घटना है यह गिनती के पुस्तक अध्याय 12 में लिखी गई है, लेकिन उसके कुछ अध्याय पहले हम एक वचन के भाग को पढ़ते हैं जहां पर परमेश्वर कुछ बातें मूसा के विषय में कहता है। It says that now Moses was the humble most man on the face of the earth. और वह वचन ऐसा कहता है कि इस धरती पर के सारे मनुष्यों में सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति मूसा ही था, उसके समान कोई नम्र नहीं था। Then that portion comes about Miriam and Aaron. Basically, Miriam was accusing Moses, why did you marry a Cushite woman from a different tribe altogether? You have married this woman. And what Lord heard that gossip that was going on, and they brought in front of Moses. But we read that Moses didn't open his mouth in defense why he had done. He gave no answer to them. और वहां पर हम वचन में जब वह पढ़ते हैं कि मूसा परमेश्वर की दृष्टि में नम्र व्यक्ति था, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कैसे उसकी बहन और उसके भाई उस पर, विशेष करके उसकी बहन जो उस पर दोष लगा रही थी कि क्यों तूने अन्य जाति कुशी जाति की स्त्री से विवाह किया, और उनका वह बुड़बुड़ाना और उनकी वह जो चुगली थी मूसा के विषय में, वह परमेश्वर ने सुना और फिर परमेश्वर आकर वहां उसका न्याय करते हैं। That's why I think when Moses didn't defend himself, let the Lord, allowed the Lord to vindicate him. That's why the Lord said something about him. He was the most humblest man on the face of the earth.
और वहां पर हम उसके विषय में पढ़ते हैं कि मूसा ने अपने बचाव में कोई भी शब्द नहीं कहा, वह अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा कि परमेश्वर मेरा न्याय चुका है, इसीलिए परमेश्वर उसकी ओर से परमेश्वर ने उन्हें जवाब दिया। Yeah. I remember some years ago when our son Ethan was born, and I and Madhu were both working. और कुछ वर्षों पहले की बात है कि जब इथेन का केवल जन्म ही हुआ था और हम दोनों, मैं और मेरी पत्नी जब काम करते थे। Yeah. We knew at least one of us needed to quit job and stay at home to look after the baby. और हम यह बात जानते थे कि हम में से एक व्यक्ति को काम छोड़ना होगा और उसे घर पर रहकर उस छोटे बच्चे के साथ रहकर उसको देख रेख करना होगा। And due to genuine reasons, I and my wife decided that I can quit my job for some time and be with the baby to look after Ethan. और मैं और मेरी पत्नी आपस में बातचीत करके सहमति के साथ में मैंने निर्णय लिया कि हम में से एक व्यक्ति काम छोड़कर घर पर रहकर बच्चे को संभालेगा, बच्चे को देखेगा। And in a male-dominated society where wives normally stay at home and look after the children, it was quite a humbling thing for me to make that decision. और हमारा जैसे जो पुरुषार्थ वाला जो समाज होता है, जहाँ पे पुरुष घर पर नहीं रुकते और बच्चों को नहीं संभालते, मैंने नम्र होकर इस बात का फैसला किया और मैंने यह निर्णय लेकर काम किया। Yeah, I decided to stay back at home. मैंने निर्णय लिया कि मैं घर पर रुकूंगा। Yeah, it was just for a time being. It was an interim solution that that we had decided that couple of years or maybe 3 or 4 years that I will stay back and Madhu can continue to work. There were some other reasons also why she had to go to work, because we were staying in government quarters, and then if she quits, then there'll be a problem of accommodation. We'll have to move somewhere else. और केवल बच्चे के ही देखरेख के कारण नहीं थे, परंतु कई सारे कारण थे कि कुछ आगे के 3 से 4 वर्षों के लिए मुझे घर पर रुककर बच्चे को संभालना है और मेरी पत्नी जो है वह काम करे, क्योंकि वह एक सरकारी नौकरी में और सरकारी रहने के स्थान में रहते हैं। यदि मेरी पत्नी अपना काम छोड़ती है तो हमें रहने का स्थान भी बदलना होगा। तो ऐसे कई सारे कारण थे जिसके कारण मैंने घर पर बैठने का फैसला लिया। Yeah, I was not much bothered, or rather we were not much bothered what would the community or even the people in the church would say that Kevin is, not going to work while Madhu is earning or something like that. I was really bothered, and we made that decision. और हमें इसकी परवाह नहीं थी कि समाज और हमारे लोग और रिश्तेदार सब क्या कहेंगे कि मैं केविन जो घर पर बैठा हूँ और मेरी पत्नी जो है वह काम करती है और कमाती है। Yeah, we made that decision for our son so that he'll not miss either of his mother or father. If both of them go to work, he's just a baby. We can definitely would have left him with Aya, but that personal missing part which I didn't want it, that Ethan should have. That's why I decided to stay at home. In the IT field, we get jobs frequently. The openings keep coming. So I was secure that in the Lord's will, I'll get the job. और मैंने देखा कि मैं चाहता तो अपने बच्चे को एक आया के पास, एक बच्चा संभालने वाली के पास में छोड़कर जा सकता और हम दोनों पति पत्नी काम कर सकते थे, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा उन सारी बातों को खो दे जो उसे एक माता पिता से मिलनी चाहिए। इसलिए माता या पिता में से एक बच्चे के साथ रहना जरूरी, तो मैंने यह निर्णय किया। और साथ ही में IT कंपनी में जॉब बहुत जल्दी से मिलती है, तो मुझे परमेश्वर पे भरोसा था कि परमेश्वर मुझे कुछ वर्षों के बाद काम दिला देंगे। Yeah, and a couple of years later, things went like that. We could sense people had already started, gossiping. Kevin should work and Madhu should quit the job and look after the son, something like that. और कुछ समय के बाद ही में हमारे कानों में बात आ गई कि लोग हमारे पीछे फुसफुसा रहे हैं, कह रहे हैं कि केविन को काम करना चाहिए और उनकी पत्नी जो मधु सिस्टर है उन्हें घर पर रुकना चाहिए और बच्चे को देखना चाहिए। So much so that even Madhu's workplace, her bosses were asking whether your husband does not get a job. Why did he quit the job? We got the feeling they were kind of ill speaking. और यहाँ तक कि मेरी पत्नी के दफ्तर में जो उनके ऊपर के अधिकारी थे वो मेरी पत्नी से ऐसे कहा करते थे कि क्या तुम्हारे पति को काम नहीं मिल रहा है, जो तुम्हें काम करना पड़ रहा है, वो घर पर बैठा है, और इस तरह की बुरी बातें वो सब करने लगे। Yeah, but they didn't really knew about our plans. God knew. We had prayed about it. When Ethan was 3 years old and I started to look again for a job,
I got a job as a freelancing consultant. और मैंने इस विषय को परमेश्वर के हाथों में दिया। हम दोनों ने प्रार्थना की परमेश्वर के सम्मुख, और जब हमारा बच्चा 3 वर्ष का हुआ, उसके बाद मैंने काम ढूंढना शुरू किया और मुझे एक सलाहकार के रूप में एक काम मिला। Yeah, yeah. You know what God did during that time? Yeah. और क्या आप जानते हैं कि इस समय के दौरान परमेश्वर ने क्या किया मेरे लिए? और An opportunity came to do consulting and a training work in the same company where Madhu was working, the Power Grid Corporation of India. और मेरी पत्नी जो है, जिस कंपनी में, पावर ग्रिड कंपनी में काम करती थी, उसी कंपनी में सलाहकार के रूप में परमेश्वर ने मुझे वह काम दिलाया। It was not we manipulated. I or Madhu recommended myself that there is some auditor work that needs to be done. That's why you go in my company. No, nothing like that. A third-party consultant somewhere sitting in Delhi, Mumbai called me and said there is a work in this company. Go there. And I remember I didn't have any job during that time. It was just that after 3 years of the break, I was looking for an opportunity to get back to work. और ऐसा नहीं था कि मेरी पत्नी जिस कंपनी में काम करती है तो उन्होंने कहा कि वहां पर कुछ ऑडिट और वो कुछ अकाउंट के काम करने हैं तो तुम वहां पर जाओ करके, परंतु कहीं और किसी तीसरी कंपनी ने जो दिल्ली और मुंबई में जिनका ऑफिस है, वहां से मुझे फोन आया और उस दौरान मेरे पास कोई काम न होने पर भी उन्होंने कहा कि इस कंपनी में जाकर तुम यह काम करो। Yeah, then as I was training, I could see Madhu's bosses, the same people who were gossiping or ill speaking about my credibility of having any job or not able to do. I was training them on some audit procedures and later on did the audit also. और जब मैं वह काम उनकी कंपनी में कर रहा था तो मेरे पत्नी के जो ऊपर के अधिकारी सारे जो उनको ताने मार रहे थे, उनके बारे में बुरी बातें कर रहे थे, वो सब मेरे सम्मुख बैठे थे और मैं उन्हें ट्रेनिंग दे रहा था, अभ्यास करा रहा था, और बाद में जाकर मैंने उनके लिए ऑडिट का काम भी किया। It was not that I was trying to manipulate things so that I can show that I can do some job. I am also I also have a niche skills and I'm also a professional in IT and all that. I didn't want it to show. I left the Lord to answer them in any which way and in His own time. मैंने अपने शक्ति से कोशिश नहीं की कि मैं अपने आप को उनके सम्मुख साबित करूं और बताऊं कि मेरे पास काबिलियत है, हुनर है कि मैं अपने खुद के दम पर मैं काम को ढूंढ कर सकता हूं, परंतु मैंने परमेश्वर पर भरोसा करके उन पर छोड़ दिया कि परमेश्वर अपने समय पर अपने रीति से यह बताएं। Yeah, that's one example that I want to give here, and I just want to conclude by saying that even there were other examples in the Bible. Jesus, whom we read about in 1 Timothy chapter 3 verse 16. It says that he was vindicated in the spirit. We may not read that, we can just translate. और हम जैसे कि पढ़ते हैं वचन में भी यीशु मसीह के विषय में कि पहला तिमुथी अध्याय 3 वचन 16 में भी कि इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। The Lord vindicated, his father vindicated him by resurrecting him from the dead about Jesus, it says. और यीशु मसीह के विषय में ऐसे लिखा गया है वहां पर कि परमेश्वर ने अपने समय पर यीशु मसीह को मरे हुए मुझसे जिलाया। I mean, one person who dies on the cross is accursed. Everybody knows that cursed is a man who hangs on the tree. How can you prove? God's law, everybody thought he was a criminal and he had to die. But what did Heavenly Father do regarding Jesus? और जैसा कि सभी लोग यह बात को जानते थे कि जो कोई क्रूस पर लटकाया जाता है वह श्रापित मनुष्य होता है, आरोपी होता है, और यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए थे वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। सभी उसके विषय में कह रहे थे यह पापी है, यह खूनी है, यह आरोपी है, इसीलिए इसे ऐसा दंड दिया गया है। और लेकिन परमेश्वर ने अपने समय पर उनका न्याय कैसे चुकाया, हम वहां पर वह देखते हैं। Yeah, that's why disciples after him were witnesses to his resurrection, how God vindicated him in his time. और यही काम पर यीशु मसीह के चेले आगे जाकर करते हैं कि उस बात की घोषणा करते हैं कि कैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह का न्याय चुकाकर उसे निर्दोष साबित किया। Yeah, when Job also we read that the later part of his life he was blessed twofold. और अय्यूब के जीवन में भी यदि हम देखें तो अय्यूब के जीवन के दूसरा जो भाग हम देखते हैं वहां पर वह पहले से भी ज्यादा 2 गुना आशीषित होता है। He had double the property, double the children, good looking children. It says that in last chapter of Job that his daughters were the most beautiful children on the earth during that time.
और अय्यूब के आखिरी अध्याय में हम पढ़ते हैं कि अय्यूब के पास में पहले से भी ज्यादा 2 गुनी धन संपत्ति हो गई थी, उसके बच्चे पहले से भी ज्यादा थे, और उसके जो बच्चे और उसकी बेटियां जो थी, वह वहां पर वचन कहता है कि धरती पर के सभी मनुष्यों में सबसे ज्यादा सुंदर अय्यूब की बेटियां थी। Yeah, and we read also what Paul saying that the Lord, when everybody deserted me, the Lord stood by me. Demas deserted me. Alexander is the coppersmith is harassing me, putting accusation, but the Lord stood by me and vindicated me. और पौलुस भी अपने विषय में ऐसा कहते हैं कि कई सारे लोग, यहाँ तक कि शैतान और कई सारे लोग पौलुस के विरोध में खड़े थे। सिकंदर भी जो अलेक्जेंडर थे, उन्होंने भी पौलुस का विरोध किया, लेकिन परमेश्वर पौलुस के साथ में खड़े रहे और उसको बचाया, उसका न्याय चुकाया। Even Jesus during his last stages of life, he said that to his disciples, he said, you are all going to leave, but my heavenly Father will not leave me. He will always will vindicate me. यहाँ तक कि यीशु मसीह भी अपने जीवन के आखिरी क्षणों में अपने चेलों के साथ थे, तब वहां पर वो कहते हैं कि तुम सभी मुझे छोड़कर अकेला छोड़कर चले जाओगे, लेकिन मैं अकेला नहीं, परंतु मेरा पिता मेरे साथ है और वह मेरा न्याय चुकाएंगे। So don't be in a hurry to vindicate yourself or prove yourself. Allow the Lord to do it in His time, in His ways, and we'll have the sweetest experience of the Lord. Amen. और हम अपने ओर से कोई जल्दबाजी करके हम अपनी शक्ति से अपने आप को न्याय करने की कोशिश ना करें, परंतु परमेश्वर पर निर्भर होकर उनका इंतजार करें कि वो अपने समय पर हमें निर्दोष ठहराएं और हमारा न्याय चुकाएं। आमीन।